चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 का सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 9th जो कि हमारी एक्सरसाइज 15.1 यानी कि चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 9 और 10 जो हैं वो क्रियाकलाप के रूप में दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। दोनों क्या हैं? क्रियाकलाप मतलब होता है कि इसके जो आंकड़े हैं, वैल्यूज़ हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो आंसर भी हमारा आपका सेम नहीं होगा, तो इससे कोई चिंता की बात नहीं है। तो जो भी वैल्यू आप लेंगे उसके अनुसार आपका आंसर आएगा। तो क्रियाकलाप में क्या है, हम अपनी मर्ज़ी से जो भी वैल्यूज़ हैं वो अपनी मर्ज़ी से लेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो 9th के क्वेश्चन में पूछा है कि अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की वारंवारता लिख लीजिए। आप द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन का 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि एक विद्यालय के सामने से काफ़ी सारे वाहन निकल रहे हैं। आप एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो कि 1 घंटे के अंदर ये 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन निकलेंगे, और उनको हमने नोट कर लिया कि 2 पहिया वाहन जो हैं वो 10 निकल रहे हैं, 3 पहिया 5 निकले हैं और 4 पहिए 7 निकले हैं। तो अब वो पूछ रहे हैं कि 2 पहिया वाहन जो निकले हैं उनकी प्रायिकता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है 2 पहिया वाहनों की निकालनी है। तो सबसे पहले हमने ये अपनी मर्ज़ी से बना लिया है। वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। मैंने 10, 5 और 7 दे दी। आप अपनी मर्ज़ी से कितनी भी वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि वाहनों की कुल संख्या। तो टोटल जितने 2, 3 और 4 पहिया वाहन जितने निकले हैं वो 22 हैं हमारे। तो इधर लिख देंगे वाहनों की कुल संख्या, वाहनों की कुल संख्या बराबर 22 है। और 2 पहिया वाहनों की संख्या, 2 पहिया वाहन कितने निकले हैं? 10। तो इधर लिख देंगे 2 पहिया वाहनों की संख्या, क्योंकि 2 पहिया की ही प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रायिकता पूछी है, इसलिए 2 पहिया वाहनों की संख्या बराबर 10 है। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकाल लेंगे। 2 पहिया वाहनों की प्रायिकता, 2 पहिया वाहन, तो इधर हो जाएगा 2 पहिया वाहनों की संख्या बटे में कुल संख्या, कुल वाहनों की संख्या। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो 2 पहिया वाहनों की संख्या क्या है? 10, और कुल वाहन कितने हैं? 22। ये चाहो तो आप 2 की टेबल से भी काट सकते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा 5/11। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या है, एक क्रियाकलाप है। तो इसमें बोला है आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों से 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। आप कक्षा में एक विद्यार्थी को यदृच्छया चुन लीजिए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। याद रखिए कि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। तो इसमें बोला है कि हमें एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं और उन्होंने 3-3 अंकों की एक संख्या लिख ली है। ठीक है, अब हम किसी एक विद्यार्थी को चुन लेंगे और वो इन तीनों अंकों की संख्या में से 3 अंक की संख्या वालों की प्रायिकता निकालेगा। तो ऐसे 3 अंक की संख्या, और इसमें कंडीशन भी दी है कि 3 अंक की संख्या का भाज्य वही होगी, मतलब 3 के पहाड़े से वही संख्या भाज्य जाएगी जिसका अंकों का योग 3 से भाज्य होगा। तो मतलब कि हमें पता है कि 3 से हम वही नंबर को डिवाइड दे सकते हैं जिसके जितने भी अंक हैं वो 3 से भाग जा रहे हों, 3 की टेबल में आ रहे हों। तो हमने ये अपनी मर्ज़ी से 3-3 अंकों के नंबर लिख लिए हैं।
ठीक है। ये आप कितने भी नंबर लिख सकते हैं, मैंने ये 12 लिख लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से 10, 12, 8, 6 कितने भी लिख सकते हैं, पर वो 3-3 अंकों के होने चाहिए। अब इसमें से प्रायिकता पूछी है कि 3 से भाज्य जाने वाले अंक, और हमें पता है 3 से भाज्य वही नंबर होते हैं जो कि जिनके अंकों का योग जो होता है वो 3 की टेबल में आ रहा हो। तो हमने ये इतने सारे नंबर लिख लिए। अब इसमें से देख लेंगे कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो 3 की टेबल में आ रहे हैं उनके अंकों का योग करने पर। तो इन सबको देखेंगे, 3 और 1 4 और 3 7, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा। 5 1 6 7 8 ये भी नहीं आ रहा। 4 5 और 6 ये आ रहा है 3 की टेबल में। 6 7 8 और 1 9 ये भी 3 की टेबल में जा रहा है। 10 11 12 ये भी 3 से जाएगा। 27 ये भी 3 से जाएगा। 10 11 12 ये भी 3 से जाएगा। और 6 7 8 9 ये भी 3 से जाएगा। 7 7 14 1 15 और 5 20 ये नहीं जा रहा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 6 और 7 7 14 ये भी नहीं डिवाइड होगा। 6 और 3 9 5 14 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मतलब कि हमारे जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं इनके अंकों का योग किया हमने, जैसे 4 और 1 5 और 1 6, इनके अंकों का योग करने पर ये 3 की टेबल में आ रहा है, तो वो 3 से भाज्य होगा। तो एक ये है, 2 3 4 5 6, तो ऐसे 6 नंबर हैं जो कि 3 से भाज्य जा रहे हैं। तो हम इधर लिख देंगे कि 3 अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या टोटल ये संख्या जो है वो 12 है, ठीक है। और 3 से भाज्य संख्या, 3 से भाज्य संख्या बराबर कितने आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 6 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 3 से भाज्य की। तीन से भाज्य संख्या बटे में 3 अंकों की कुल संख्या। तो 3 से भाज्य कितने थे, 6, और 3 अंकों की टोटल है 12। तो ये कट जाएंगे, हमारे 3 की टेबल से कट रहे हैं, तो 2/4, या ये भी आप चाहो तो इसको भी 2 से काट सकते हैं, तो ये 1/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, 3 से भाज्य संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट होता है इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इनको देख सकते हैं और क्वेश्चनों के सॉल्यूशन उनको प्राप्त हो सकता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।